जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच काटने वाली भूमध्य रेखा है और इसकी टोटल लंबाई जो है 40,045 किलोमीटर है और टोटल जो है 78.7% स्थल पर है और 21.3% जल में है। इन टोटल 100% है। यहाँ पर कहीं कहीं बीच में जल भी, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। उनमें जिसकी लंबाई है वो 29.3% है और बाकी स्थल पर 78.7% है। और इसकी मील में जो लंबाई है वो है 24,901 माइल इसकी टोटल लंबाई है माइल में, मील में, और किलोमीटर में 40,045 किलोमीटर है। विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो सूर्य होता है हर वर्ष भर यानी सालों भर किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर उच्च और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्र में जो होती है कोई भी शीत ऋतु नहीं होती है। तो भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई है 40,045 किलोमीटर और ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। उन देशों का नाम यहाँ पर तो लिखने का जगह नहीं है, हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला लिख लीजिए इक्वाडोर, दूसरा में कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा गैबन, पांचवा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और छठवा है कांगो गणराज्य, सातवां है युगांडा, आठवां है केनिया, नौवां है सोमालिया, 10वां मालदीव, 11 नंबर इंडोनेशिया, 12वें किरिबाती और 13वां है साइटोम और प्रिंसिप। ये टोटल 13 देशों से हैं, जो 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो हम इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई कितनी है, आपको लगभग में बताना है। भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है 6400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। हमने अभी अभी बताया था कि भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई 40,045 किलोमीटर है और माइल में 29 सॉरी माइल में इसका लंबाई बहुत ही कम है, यानी 24,901 मील। मील में 24,901 मील है और किलोमीटर में 40,045 किलोमीटर है। तो हमारा नज़दीकी ऑप्शन नंबर सी है, 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर आपको बताना है नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि 13 देशों से होकर गुजरती है। उन 13 देशों में है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, मालदीव, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, केन्या, साओ टीम और प्रिंसिप, किरिबाती। ये टोटल 13 देशों हैं। 13 देश में हमारा ऑप्शन नंबर में दिया हुआ केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो केन्या से तो गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। मैक्सिको से हमारा भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको बताना है भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। हमारा ऑप्शन है कैमरून से, कोस्टा रिका से, इंडोनेशिया से,
भारत से। तो भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से। 13 देशों में कैमरून नहीं था, कोस्टा रिका भी नहीं था, भारत भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, आपको बताना है किस अक्षांश पर जो वार्षिक तापांतर होता है वो न्यूनतम होता है। हमारा ऑप्शन है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पर लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्र में कोई भी शीत ऋतु नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। हमारा ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कोलंबो जो दिया हुआ है, कोलंबो ये 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकंड है। और जो जकार्ता है, जकार्ता का 6 डिग्री 0.8 मिनट। और मनीला जो दिया हुआ है, मनीला का होगा 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड। और जो सिंगापुर दिया हुआ है, सिंगापुर का होगा 1 डिग्री, यहाँ पर जगह भी नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 डिग्री 18 मिनट 30 सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा का नज़दीक शहर कौन सा है। तो नज़दीकी शहर में हमारा सिंगापुर दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री 18 मिनट 30 सेकंड। तो आपको पता चल गया कि सिंगापुर सर्वाधिक निकट है। आपसे दूरी अगर पूछ लिया जाए कि सिंगापुर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 137 किलोमीटर, याद रखिएगा 137 किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो तीनों रेखाएं हैं निम्न में से किन महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमारा ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा टोटल कितने देशों से गुजरती है। हमारा ऑप्शन है 13, 14, 15 और 11। आपको बताना है कि टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पे जलीय सीमा और स्थलीय सीमा में पूछ लिया जाए कि जलीय सीमा भूमध्य रेखा कितना परसेंट है और स्थलीय सीमा परसेंटेज में कितना है। तो आपको याद रखना होगा कि टोटल 78.7% स्थल पे रह जाता है भूमध्य रेखा, और बाकी जो बचा 21.3% ये जल से होकर गुजरता है भूमध्य रेखा। और इसकी टोटल लंबाई मील में 24,901 मील है और किलोमीटर में 40,045 किलोमीटर है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। कल हम फिर भूमध्य रेखा, आज तो हो गया, कर्क रेखा और मकर रेखा हम कल डिस्कस करेंगे। उससे भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।